वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। वैसे तो आज मैंने एक Q&A वीडियो का सोचा था, बट चूँकि क्वेश्चन जो थे वो बड़े मिलते जुलते से थे और मोस्टली इसी टाइप के थे कि मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस रहे थे एंग्जाइटी के साथ वो क्या थे, या किसी ने ये पूछा था कि आपकी जो है इस्लामी मतलब रूटीन क्या है या रूटीन क्या थी एंग्जाइटी के दौरान। तो मैं कि इसको मैं बड़ा एक स्पेसिफिक एक वीडियो बना के बता देता हूँ कि मेरा एंग्जाइटी के टाइम पे क्या सीन था, सारा एंग्जाइटी के बाद क्या सीन है, तब जब से वो एक डिसऑर्डर जो था वो ख़त्म है, अल्लाह का शुक्र है, तब से क्या सीन है और तब रूटीन क्या थी और आज रूटीन क्या है ना मेरी। तो सबसे पहले मैंने बहुत देर पहले एक वीडियो शायद बनाई थी इसके ऊपर कि अपना जो मेरी एक स्टोरी थी एंग्जाइटी की। अगर मुझे उसका पुराना कोई लिंक मिला तो मैं उसके वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप नीचे चैनल में जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। सीन ये था कि ऑल ऑफ अ सडन ही तकरीबन जो है वो एक बड़ा शदीद सा पैनिक अटैक आया था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। तो तब से सीवियरिटी पकड़ी। उससे पहले भी ओबियसली मेरा कोई बड़ी आइडियल नहीं थी सिचुएशन, घबराहट रहनी हर वक्त, थोड़ा थोड़ा एंशियस रहना, चीज़ों को ओवर थिंक करना, सेंसिटिव हर चीज़ को लेके, जहाँ पे आम लोग ज़्यादा नहीं सोचते, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था। और ऐसे ही करते 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 एक दिन सुबह उठा और मतलब यही समझ लें कि खाली पेट था और मैंने मतलब आउट ऑफ सिटी जाना था। तो जल्दी जल्दी में जो है ना मैंने वो मिल्क शेक वगैरह पिया। और मुझे ये क्वेश्चन भी यही था बेसिकली कि किसी ऐसी चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम रही है कि मतलब ये चीज़ खाने से मुझे एंग्जाइटी हो गई और उसके बाद से मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ ही ना। एक भाई है इंडिया में, उनका ये क्वेश्चन तो सुन रहे होंगे, तो उधर से मुझे ये आइडिया भी आया इस वीडियो को बनाने का भी। तो वो मुझे एंग्जाइटी हुई जब मैं जा रहा था ट्रैवलिंग करते हुए। ओबियसली वो शेक आपको जो होता है वो थोड़ा सा आपको एम्प्टी स्टोमिक आपने लिया हो ना, थोड़ा सा हैवी जाता है आपके स्टोमिक को, बस आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एंग्जाइटी वाले बंदे के लिए नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो विद। तो पैनिक कर गया, बहुत शदीद पैनिक कर गया। और दोस्त था, दोस्त जो है वो ज़ाहिर है उधर हॉस्पिटल ले गया। मैं शाम तक उधर ही जो है ना वो सारे चेकअप कर, उनको जो समझ आपको पता है वो जितनी जितनी थी वो उन्होंने मुझे करते करते रहे। तो शाम को जाके जब थोड़ा सा बेहतर हुआ तो वापस घर आ गए। और तब से ही फिर ये मतवातर नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, एक एक दिन में 2 से 3 दफ़ा पैनिक आ जाना। तो बड़ी टफ ज़िंदगी थी, बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी। और बिसाइड पैनिक जो है वो जब सीवियरिटी बढ़ती गई मुझे लगा कि शायद मेरा कोई स्टोमिक का इशू है। मैं स्टोमिक की मेडिसिन शुरू कर, सब कुछ जो भी समझ में आता रहा है ना वो मैं करता रहा हूँ। तो खैर मैं एक पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने उस टाइम जो अपनी जो रूटीन थी ना, आप लोग अगर मुझे जानते हो तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं 14 साल से जो है फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और मेरा टाइम टेबल 14-15 साल से यही है कि मैंने शाम को उठना है, दिन को सोना है, रात को पूरी काम करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो मेरे जो मोस्टली जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो स्टेट्स में होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मुझे उनके ही हिसाब से अपने आप को जो है एडजस्ट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए जो है मैं रात को काम करता हूँ और सुबह सोता हूँ। और ये ही मेरा पैटर्न एंग्जाइटी के दौरान था और एंग्जाइटी के बाद भी है। आज भी स्टिल मेरी रूटीन यही है कि इट्स नॉट के जी मैंने ठीक ऐसे हो गया हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, सुबह जॉगिंग करने चला जाता हूँ और मतलब नहीं बड़ा आइडियल सा कोई से, वो बिल्कुल भी नहीं। ना ही एंग्जाइटी के दौरान था क्योंकि मुझे तो काम करना है, और ना ही एंग्जाइटी के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि मेरी लाइफ के अंदर कोई मैंने रूटीन ऐसी कर ली हो। बट इसके अंदर मैंने जो चेंजिंग्स की हैं रूटीन के अंदर, जब मैंने एंग्जाइटी को थोड़ा सा समझना शुरू किया, साइकाइट्रिस्ट के पास भी गया, बहुत हेल्प मिली, सब कुछ ठीक था। मेडिसिनल हेल्प भी जितनी थी वो भी सारी चलती थी। बट अल्टीमेटली जो मैंने इसको कहूँगा कि कहते हैं जो काउंटर करना शुरू किया था ना, वो अपने रूटीन के अंदर फिर चेंज जो मैंने लेके आना शुरू किया। पहली चीज़, मैं पहले
अपनी नींद पे अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे नींद आ रही है नहीं आ रही है किसी भी वजह से, मतलब होता है ना कि मतलब कोई बच्चे उठ जाता है या मेरे साथ कोई कहते हैं कोई गला खराब, कुछ भी कोई भी मसला है मेरे साथ, मैंने अपने 7.5 से 8 घंटे जो है ना बेड पे मतलब जो है ना अपने आप को रेस्ट देना है लाजमी। आँख खुली है नहीं खुली है जिस तरह भी है व्हाटसोएवर, मुझे ये काम करना है। एंग्जाइटी के टाइम पे ऑन दी अदर हैंड ये सीन था कि वैसे ही इंसोम्नियक होता था, मेरी नींद आती नहीं थी। और चीज़ें ऐसा ऐसा बेटर होना शुरू हुई तो तब से मैं अपना ये टेक केयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ डाइट, मेरी डाइट बिल्कुल नील थी। मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि मेरा जो आई एम 5'11" और मेरा जो वेट था वो तकरीबन 45-46 kg रह गया था। तब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 5'11" के साथ मतलब आपकी ये हाइट हो और आप 45-46 हो तो आप मतलब जो ना आपका विजिबल होना मुश्किल हो जाता है। वो सिचुएशन थी क्योंकि भूख लगती ही नहीं थी, हर वक्त एंग्शियस, हर वक्त घबराए रहना, हर वक्त पैनिक्स। तो जब बेहतर भी होना शुरू हो गया था मैं, तब भी मैंने जो उस दौरान जो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर रखी थी, जो आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर रखी हैं, मतलब एक पूरा डेकेड हो गया तकरीबन 10 साल से, वो ये कि एक टाइम का जो मेरा मील है वो मैंने अपना सिर्फ फ्रूट्स ही रखने हैं। मैंने अपने स्टोमिक पे कुछ, मेरा आज भी मैं हल्का सा कोई जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाए ना मेरे साथ, कोई नींद डिस्टर्ब हो जाए, कोई बाहर से ज़्यादा दिन अगर मैं कुछ खा लूँ तो मेरे साथ ये स्टोमिक इश्यूज़ रहते हैं। और जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता भी हूँ तो जब उनको ये पता चलता है ना इसके साथ कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिकली होता है कि ये GERD और IBS जो है ना, ये एक दफ़ा जब एक चीज़ हो गई है तो ये थोड़ा सा हमारा जो स्टोमिक है ना थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है। वो इसको लेके हमेशा कॉन्शियस में रहता ज़रूर हूँ। एक टाइम अगर मैंने राइस खाए हैं तो नेक्स्ट टाइम मैंने चपाती ही खानी है, ठीक है। और ये आज तक मेरी रूटीन है। और वहाँ एक मील मेरा आज भी बॉल भर के मैंने फल, फ्रूट्स, योगर्ट, ये सारी चीज़ें और स्पोल वगैरह मिलता है उसको मिक्स किया, फाइबर इनटेक अपना ज़्यादा रखा और वो ही खाना है उस वक्त भी। क्योंकि मेरे से जब एपेटाइट बिल्कुल ज़ीरो था, मेरे से कुछ भी नहीं था खाया जाता, ट्रस्ट में मैं तब भी फ्रूट्स खा लेता था। तो मुझे एक चीज़ का पता है कि एक चीज़ जो है ना, इवन इन माय वर्स्ट मैं खा ज़रूर लेता हूँ। तो वो आज तक जो है ना, अगर मुझे कहीं पे होता है ना, मैं कहीं गया हूँ और मुझे मतलब हुआ कि फ्रूट्स नहीं है या मतलब अवेलेबल नहीं है या कहीं पे रात को लेट हो गया तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक हैबिट बनी हुई है मेरी। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि एक टाइम का जो है ना, क्योंकि ये आपके अंदर जो फाइबर इनटेक है ना उसको ठीक रखता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो एक ये चीज़ जो है वो मैंने की। फिर ड्यूरिंग एंग्जाइटी जो है सबसे बड़ा जो मेरा सब मसला था वो ये जो हम बोलते हैं ओवर थिंक करना, चीज़ों को हर वक्त गूगलिंग करना, हर वक्त बैठ के मतलब सोचते रहना मुझे ये तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं, ये तो नहीं। अगर मैं आज कहूँ कि आज मैं ये सब कुछ नहीं करता तो इट्स रॉन्ग। मेरे बेबी को या मेरी जो बेटी है किसी को अगर कुछ होता है ना कि उनके मुझे लगता है कि ये इसको इस तरह के सिम्टम्स क्यों हैं, मैं उसको भी बैठ के गूगल करता हूँ। मुझे अगर अपने से कुछ लगता है कि यार इस तरह है, मैं उसको बैठ के गूगल करता हूँ। बट हाँ, मैंने जब एक चीज़ देख ली कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ है, दैट्स ऑल। मैं उसके पीछे जो पहले क्या करता था, पूरा दिन बैठ के आर्टिकल्स पढ़ते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना, टिंकना करते रहना, वो सब कुछ नहीं करता मैं। जो मुझे जितनी उस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, मैं वो अपने पास लाजमी रखता हूँ कि हाँ ये जो सिम्टम्स हैं तो ये हो सकता है। और अगर मुझे जब वो लगे कि यार ये चीज़ वरीसम है तो मैं नेक्स्ट डे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी मतलब घर वालों के लिए मैं डॉक्टर को जाके विज़िट कर लेता हूँ। पहले मैं ये नहीं करता था। मुझे डॉक्टर के पास जाना मेरा सबसे मुश्किल काम होता था क्योंकि कुछ कह ही ना दे मुझे, ठीक है। मैं तो टेस्ट नहीं था करवाता, मैं कराने भी पड़ते थे। मुझे होता था कि कुछ आ गया ना अगर, ओहो बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो वो सोच के वो जो मेरे अंदर पैनिक चल रहा होता था ना कि कुछ आ गया तो फिर क्या होगा, वो मैं उसको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता।
तो आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज वो चीज़ें बड़े कंपोज तरीके से मैं कर रहा होता हूँ। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ इन एंग्जाइटी और जब हम एंग्जाइटी से निकल जाते हैं तब हम चीज़ों को किस तरह से डील कर रहे होते हैं। यस, मैं अभी भी चीज़ों को लेके शायद आम लोगों से ज़्यादा वरीड हो जाता हूँगा, बट मुझे एक लिमिट का अपनी का पता होता है कि अच्छा इससे ज़्यादा जो है वो मेरा सोचना जो है ना इस चीज़ के ऊपर नहीं बनता, वरीसम होना नहीं बनता। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जो डिफरेंस आया है उस टाइम में और आज के टाइम में, मेरे साथ मेरे एक भाई हैं, वो भी शायद ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो उनके अक्सर इंस्टाग्राम पे आता है, उनका नाम वो अक्सर वो बलूचिस्तान से हैं। तो उनका कल एक मैसेज था कि हम एंग्जाइटी में जो ना खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो टोटली एग्री। और यही एक डिफरेंस मैं यहाँ पे बतानी, मैं ये स्पिरिचुअल प्रीचिंग जो करता हूँ, मेरे अंदर ये पूरा आंसर नहीं था ड्यूरिंग एंग्जाइटी पीरियड। यस, मैं उस टाइम भी कहते हैं जो है ना ज़रा मुझे रिलीफ मिलता था, मैं नमाज़ पढ़ता था, सारा कुछ करता था, बट होता है ना कि मेडिटेटिव होना, अंदर से उन चीज़ों को फील करना। मैं डर गया हूँ कि यार मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। जिस तरह होता नहीं, हम एग्ज़ाम्स आते हैं कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर वक्त दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ बस मतलब बचा लेना, सब कुछ कर लेना, ये कर लेना। इसी तरह अगर मुझे अल्लाह बस बीमारी ना हो, मुझे कुछ ये ना हो, ये वो ना हो। आज बिल्कुल डिफरेंट है मेरा इस चीज़ को लेके सब कुछ। आज वो चीज़ जो है ना मैंने इतना स्पुर्द कर दिया है खुदा के सब कुछ कि वो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है नेचर, मैं एक रिकमेंड करूँगा अगेन एक रूटीन की एक मेरी जो चीज़ है कि मैं ये आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर लाजमी रखिएगा। जो मुझे अपनी एक आदत पसंद है, मुझे जितना मर्ज़ी काम हो, मैं अगर ये मतलब शाम को 6 बजे उठूँ, समटाइम मैं 6-7 बजे बैठता हूँ काम करने, और सुबह 10-11 बज जाते हैं मुझे, मैं काम कर रहा होता हूँ। मतलब तकरीबन 16 घंटे भी समटाइम में लग जाते हैं काम करते हुए, जब ज़्यादा हो काम, कभी जब नहीं हो तो कोई दफ़ा पूरा दिन भी नहीं होता। ट्रस्ट मी, अगर कोई ऐसा दिन भी मेरे ऊपर आ जाए ना, तब भी मैं सोने से पहले मैंने ½ एन आवर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, कोई बुक पढ़नी है, कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर है कि मुझे ये लगे कि मेरा दिन ज़ाया नहीं हुआ, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ समझा है, मैंने कुछ जाना है, कुछ न्यू पता चला है मुझे। और अपनी लाइफ में ये लाजमी रखें कि इस हद तक आपको हैबिट हो कि जिस दिन आप ये ना करें चीज़, आपको लगे कि मेरा दिन ज़ाया हो गया। और ट्रस्ट में कई दफ़ा मैं अगर किसी आउट ऑफ सिटी गया हूँ, मेरे पास इस तरह का नहीं हो, और मैं एकदम से बड़ा मतलब थक गया हूँ, तो मैं सो गया, और नेक्स्ट डे मुझे ये होता है कि यार मेरा वो कल का दिन बिल्कुल ही ज़ाया हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसी तरह मैंने ना एक रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, मैंने बिल्कुल रिसेंटली देखी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है फैंटास्टिक फंजाई। ये नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी, लाजमी देखिएगा जितने भी लोग जो स्पेशली डिप्रेशन के अंदर हैं और जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हैं। मेरे नज़दीक वो बड़ी डिफरेंट चीज़ है, और बड़ा कहते हैं मेरे एक न्यू पर्सपेक्टिव है मेरे दिमाग के अंदर उसको लेके। तो आई डोंट नो मैं उसको किस हद तक परस्यू कर सकूँगा, और अगर कोई आप लोगों में से मेरी उसके लिए इस थोड़े से एक कह लो ना एक जर्नी के अंदर कोई हेल्प कर सकता हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कहते हैं कि हाँ, हमें शायद इन चीज़ों का थोड़ा सा पता है, तो वो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में मज़ीद। तो लाजमी ये जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, और मुझे बताइएगा अगर किसी को भी कुछ भी पता हो इसके बारे में, कि इस तरह का कोई रिसर्च सेंटर या कुछ भी वो इस तरह की चीज़ कहीं भी उनको नज़र आती है। तो बट ओवरऑल वो देखने वाली चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के अंदर एक चीज़ ये लाजमी रखनी है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा आपको एंजाइटी से निकालने के लिए भी, कि आपको एक लाइफ का पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया। मेरे अंदर आज उस तरह का मौत को लेके खौफ ही नहीं है जिस तरह पहले होता था कि पता नहीं लाइफ। आज मुझे जब ये सोच भी आती है ना कि यार मैं मर ना जाऊँ, तो मैं सो वट मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, पहले यार मैं कहीं मर ना जाऊँ। आज मैं खुदा के साथ जब
इनको नमाज़ पढ़ता हूँ या दुआ करता हूँ या जब मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ एक कनेक्शन जब मैं उसको फील करता हूँ, तो उसके अंदर जो है ना एक बड़ी स्पिरिचुअल, उसके अंदर बड़ा प्यार होता है, उसके अंदर थैंकफुलनेस ज़्यादा होती है कि यार खुदा तेरा बड़ा करम है, बारिश हो रही है, तेरा प्यारा मौसम है यार, मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, मुझे नई नई चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं। तो इतना सब कुछ खूबसूरत, मुझे इतना सब कुछ दिया। मुझे एक टाइम याद है, मैं हमेशा रोता था कि मैं सिर्फ 17 साल का था जिस टाइम अब्बू जान की डेथ हुई। मैं रोता था कि मैं इतना छोटा सा था और अभी तो मुझे ज़रूरत थी अब्बू की, और वो क्यों चले गए। आज मैं थैंकफुल होता हूँ कि खुदा तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे 17 साल दिए मेरे बाप के साथ। बिल्कुल डिफरेंटली मैं उस चीज़ को देखता हूँ, कोई गिला नहीं है, बल्कि थैंकफुल हूँ कि यार मुझे यही फ़र्क है आपका दरवेशी इख्तियार करने में और एक बिल्कुल नॉर्मल वर्ल्ड इंसान रहने में। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको यहाँ से निकाल लेगा। तो कोशिश करनी है, 2 चीज़ें ये इस पूरी वीडियो से अगर आप ले सकते हो कि एंग्जाइटी से निकालने का, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कोई नेचुरल तरीका देखना है, आपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वो अपनी एक ज़ाहिर है, हमें एक प्रॉब्लम है, हमने उसके लिए डिस्कस करना है लोगों से, डॉक्टर्स के पास जाना है, वो बिल्कुल डिफरेंट। आपका एंग्जाइटी से निकल के, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ जो इंसान एंग्जाइटी से निकलता है वो सेम पर्सन रहता ही नहीं है, वो मोर स्पिरिचुअल होता है, वो मोर वीकेंड होता है, वो मोर अवेयर होता है। और उसको ग्रूम करना आपने जो है ना इन 2 चीज़ों से, एक हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, हर रोज़ कोशिश करें कि मैंने कुछ अलग देखा है, मैंने कुछ नया देखा है। को 5 मिनट की बुक पढ़ ली, को 5 मिनट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, को 5 मिनट के लिए कोई रिसर्च वर्क कर लिया, कुछ भी कर लिया। क्या आपको ये पता कि यार ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, अच्छा यार इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा इस चीज़ को देखने का कि ये भी ढंग हो सकता है, वाह ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ ये कि डर के हम जो खुदा के पास जाते हैं कि अल्लाह ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, हम जो है थोड़ा सा, बेशक इस चीज़ों के लिए आप दुआ मांगें खुदा से, वो बेनियाज है, वो देगा, बट एक थैंकफुल की नीयत से भी आपने जो है ना एक दिन का टाइम रखना है कि इस टाइम मैंने सिर्फ खुदा को कहने की तरह बड़ा करा, तूने मुझे ये ट्रिप नवाजा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ चीज़ों को, मैं देख सकता हूँ, कितना प्यारा गिफ्ट है। मैंने एक छोटी सी वो एक दफ़ा ना आप लोगों को पहले भी एक वीडियो भी शायद उसके ऊपर बनाई थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। वो बड़ी एनिमेशन मूवी है छोटी सी, उसका नाम सोल है। तो वो मुझे इतनी पसंद है कि उसके अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं ना वो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं हर इंसान के लिए। एक ये कि बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी की खूबसूरती देखने के लिए, ये मेरा इतना बड़ा मेंशन हो, इतनी बड़ी गाड़ी हो, तो ये फिर मेरी लाइफ ब्यूटीफाई हो जाएगी, या मेरे सामने को बहुत बड़े पहाड़ हों और मैं इस तरह, ये ब्यूटीफाई नहीं। मुझे वो इस तरह एक मैसेज था कि कहते हैं कि मैं दिल करता है बस मैं यूरोप चला जाऊँ तब भी मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। यार यहाँ पर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी तो वहाँ पर होगी, यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी बुरी है तो वहाँ पर भी बुरी ही होगी, क्योंकि ये आपका इंटरनल मामला है। तो उसके अंदर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा, जब वो एक दिन के लिए वो सोल नीचे आती है और वापस जाती है, तो मैंने वापस जाना है अब। मैंने क्या तुम्हारी फेवरेट चीज़, कहते हैं उधर सूरज को देखना मुझे इतना पसंद था, क्या फैसिनेटिंग चीज़ थी, उधर वो पत्ता नीचे गिर रहा था, वो मेरी फेवरेट चीज़ है वहाँ की, वो मेरी फेवरेट हॉबी है कि मैं ये देखा करूँगी। बट क्या छोटी छोटी सी चीज़ें आपको फैसिनेट कर सकती हैं। इसी तरह अगर मैं ऊपर हूँ और मुझे कोई ऑप्शन, मतलब इस तरह का सोल को ऑप्शन मिले कि क्या तुमने इस सेंडियोर पे जाना है, इस तरह की देखनी है कुछ चीज़, तो मुझे तो वो 10 दिन भी दे, अल्लाह मुझे 10 दिन भी नवाजे कि तुम जाओ जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, तो मैं तो लाजमी आऊँगा यहाँ पे इस एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमें तो अगर इतने दिन, इतने सेकंड, इतने मिनट्स, इतने घंटे, इतने साल दिए हैं उसने, तो उसका थैंकफुल होना है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ अगर आपको हल्का सा दरवेश बना दे, हल्का सा स्पिरिचुअल बना दे, ये मेरा इन एंग्जाइटी और आफ्टर एंग्जाइटी फ़र्क है। इन एंग्जाइटी आई वॉज अ वरीड किड,
एंड आफ्टर एंग्जाइटी आई एम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन। और वो स्पिरिचुअल नहीं जो हमारे अगेन जो सोसाइटी में कहा जाता है, थोड़ा सा खुद से कहना अजीब लगता है बट थोड़ा सा मैच्योर। इतनी वीडियो थी और मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।